मतलब क्या है इसमें? इसमें वो 5 करोड़ रुपए है जो मैंने आपके तिजोरी से चुराए थे। चुराए? नहीं, जरूरत पड़ गई होगी, तुमने निकाल लिए होंगे, अभी लौटाने आए हो। तुम और चोरी करो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इतना विश्वास है मुझे तुम पर। मुझ पर आपका विश्वास गलत है सेठ जी, क्योंकि रुपए मैंने निकाले नहीं, चुराए हैं। यही मेरा पेशा है। मैं एक फ्रॉड हूं, उठाए गिरा। मैं कोई अमेरिका से आया हुआ एनआरआई नहीं हूं। एनआरआई तो वो है राजू पटेल, जिसकी जिंदगी बर्बाद करके मैं आपके घर में घुस गया। ऐसे अनगिनत कारनामे हैं मेरे जिनकी वजह से नासिक जेल के रजिस्टर भरे पड़े हुए हैं। मैं तो इस घर में एक बहुत बड़ा हाथ मारने के इरादे से घुसा था। लूट के कंगाल कर देना चाहता था मैं आपको। अरे लूटने में कौन सी कसर रखी मियां? भरोसे को लूटा, इज्जत को रुसवा किया, प्यार को बदनाम कर दिया। इस घर में खुशियों की शनाइयां बज रही थी, उनको मातम में बदल दिया, रुसवा कर दिया सारे बिरादरी के सामने मेरे सेठ को। सेठ जी आप क्या देख रहे हैं? बुलाइए पुलिस को और इस बहरूपिये को जेल के सलाखों के पीछे धकेल दीजिए। नहीं फिदा, अगर यही सब कुछ करना होता तो ये मैंने उसी दिन कर दिया होता जिस दिन इसने मेरे घर में पहला कदम रखा था। मैं समझा नहीं। तुम समझोगे भी नहीं फिदा हुसैन। इस धनेश्वर प्रसाद ने टिंके से ताज का सफर यूं ही तय नहीं किया है। इंसान का चेहरा देखकर उसके दिल का हाल बता सकता है, और इसने तो अपनी हरकतों से पहले दिन ही अपनी असलियत का पता बता दिया था। मगर फिर भी मैं खामोश रहा। मेरी असलियत जानने के बावजूद आपने मुझे अपने घर में रखा। हाँ, उसमें मेरे ही स्वार्थ था, क्योंकि जिस बाप की 4 जवान बेटियां बिन ब्याहे घर में बैठी रहें, उस बाप की मिसाल उस लाश की तरह होती है जिसको न जलाया जा सकता है न दफनाया जा सकता है। और इस दुख की आग में मैं बहुत चला हूं बेटा, बहुत चला हूं। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को मारता है। तुम ही हो जो मेरी सर चढ़ी बेटियों को सुधार सकते हो, और तुमने मेरी शक्ति को विश्वास उस दिन दिया जिस दिन तुमने दुर्गा को सुधार दिया। इंसान का चेहरा देखकर उसके दिल का हाल बता सकता है, और इसने तो अपनी हरकतों से पहले दिन ही अपनी असलियत का पता बता दिया था। मगर फिर भी मैं खामोश रहा। मेरी असलियत जानने के बावजूद आपने मुझे अपने घर में रखा। हाँ, उसमें मेरे ही स्वार्थ था, क्योंकि जिस बाप की 4 जवान बेटियां बिन ब्याहे घर में बैठी रहें, उस बाप की मिसाल उस लाश की तरह होती है जिसको न जलाया जा सकता है न दफनाया जा सकता है। और इस दुख की आग में मैं बहुत चला हूं बेटा, बहुत चला हूं। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को मारता है। तुम ही हो जो मेरी सर चढ़ी बेटियों को सुधार सकते हो, और तुमने मेरी शक्ति को विश्वास उस दिन दिया जिस दिन तुमने दुर्गा को सुधार दिया। मैं चाहता तो तुम दोनों की शादी करा सकता था, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा लालच और बढ़ गया। मैंने कुंडली का बहाना बनाकर तुम्हारे मामा से झूठ कहा कि अगर शादी होगी तो चारों के साथ में होगी, वरना किसी की नहीं हो सकती। वो झूठ काम कर गया, और आज मेरी 4 बेटियां दुल्हन बनकर मंडप में बैठी हैं। ये तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम कौन हो, क्या थे, क्या करते हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो चोर था जो मेरे घर से पैसे चुरा कर ले गया, मगर जो लौटा है वो इंसान है। और इसके बारे में मैं सर उठाकर सारी दुनिया से कह सकता हूं कि ये मेरा दामाद है, ये मेरा दामाद है।